Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what are the different types of tissues in plants? Describe simple tissues. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो मिलते हैं उनको हमें यहाँ पे एन्यूमरेट करना है और उनमें से हमें सिंपल टिश्यूज को डिस्क्राइब करना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. एंड सेकंड कैटेगरी इज परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू के सेल्स के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है और परमानेंट टिश्यूज के पास अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगरी में देयर आर थ्री टिश्यूज: एपिकल मेरिस्टेम, apical meristem, then there is intercalary meristem, intercalary meristem, and the third category is lateral meristem. lateral meristem. अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है: सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो अगर मैं सिंपल टिश्यू की बात करूं तो सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में देयर आर थ्री टिश्यूज, मेन थ्री टिश्यूज: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. These are the three main tissues जो सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में देयर आर जाइलम एंड फ्लोएम. इसका मतलब है जाइलम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. Right? So these are different plant tissues. Now we have to explain only simple tissue in detail. Right? तो simple tissue को हम डिटेल में समझेंगे. Simple tissue. Simple tissue अभी हमने देखा क्या होता है. Simple tissue is a plant tissue. Plant tissue made up of only one type of cells. Only one type of cells. राइट? एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं होते. तो सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में हमने देखे कौन कौन से टिश्यूज आते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा. तो पेरेन्काइमा के हमने यहाँ पे दो सेक्शंस बना रखे हैं. एक सेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दूसरा सेक्शन इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है, इन सेक्शन से हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेन्काइमा विच इज अ सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम क्या देखते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखते हैं कि पेरेन्काइमा के जो सेल्स है उनके बीच में कुछ स्पेसेस है. इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं हम? इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. राइट? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम क्या देखते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में वी कैन सी कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है. इसका मतलब पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी है. साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल है, वैक्यूल. देन देयर इज आल्सो सेल वॉल, थिन सेल वॉल होती है. राइट? तो पेरेन्काइमा में हम पेरेन्काइमा के फीचर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? We can write that cells have irregular boundaries. हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा कि सेल्स के पास कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है. तो cells have irregular boundaries. Irregular boundaries. And have thin
thin cell wall made up of cellulose. Thin cell wall made up of cellulose. सेल्यूलोज की सेल वॉल है एंड दे आर थिन. यहाँ पे सेल्स जो प्रेजेंट है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, सो दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स. दे हैव लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स होने के साथ साथ सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी है. सो वी कैन राइट इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट. इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट. अब ये जो पेरेन्काइमा के सेल्स है इनका मेन फंक्शन क्या होता है? पेरेन्काइमा की सेल्स का मेन फंक्शन होता है टू स्टोर फूड. इट स्टोर्स फूड एंड सपोर्ट्स प्लांट. एंड सपोर्ट्स प्लांट. प्लांट को कैसे सपोर्ट करता है? बिकॉज इट इज अ पैकेजिंग टिश्यू. जो भी स्पेसेस प्लांट में खाली रहती है वहां पे पेरेन्काइमा उन स्पेसेस को फिल करता है और उस जगह को सपोर्ट करता है. दैट इज वाई से हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग टिश्यू. पैकेजिंग टिश्यू, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका काम सिर्फ फूड का स्टोरेज है. कभी कभी क्या होता है कि पेरेन्काइमा में मॉडिफिकेशंस आ जाती है और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से इनका फंक्शन भी बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेरेन्काइमा अपने अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल स्टोर कर लेते हैं. ऐसे पेरेन्काइमा को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा. क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा. क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरेन्काइमा. क्या फंक्शन है इनका? स्टोर क्लोरोफिल. और क्योंकि इन्होंने क्लोरोफिल को स्टोर कर रखा है, इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? इनका मेन फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. नाउ कुछ पेरेन्काइमा ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर एयर कैविटीज को स्टोर कर लेते हैं. इन एक्वाटिक प्लांट्स it stores एयर कैविटीज. और क्योंकि ये अपने अंदर एयर कैविटीज को स्टोर कर लेते हैं, इट प्रोवाइड्स बोयेंसी. और तभी ये एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं. दे प्रोवाइड बोयेंसी एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू फ्लोट, राइट. और ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं? ऐसे पेरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा. ठीक है. तो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन था फूड स्टोरेज का, लेकिन कभी कभी उनमें मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, राइट. और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से इनमें एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाते हैं. नाउ सेकंड सिंपल टिश्यू क्या था? कोलेनकाइमा. तो कोलेनकाइमा की भी जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स, राइट. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट कोलेनकाइमा हैज सेल्स present are living. अगर ये लिविंग है इसका मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, राइट. नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो कॉर्नर्स में थिकेंड होती है, राइट. सो सेल वॉल इज थिकेंड at corners. और ये जो सेल वॉल थिकेंड है ये किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. हमने देखा था कि पेरेन्काइमा में सेल्यूलोज की सेल वॉल है और थिन है, लेकिन यहाँ पे तो कॉर्नर्स पे थिकेंड है और किस किस चीजों की बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. और इसका फंक्शन क्या होता है? कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है. दे कैन बेंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट विदाउट ब्रेकिंग.
और ये प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लीफ स्टॉक, young stem, they can bend, right? They can bend up to certain extent without breaking, and that is because of presence of कोलेनकाइमा below their epidermis. ठीक है, तो कोलेनकाइमा के हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। यहाँ पे कोलेनकाइमा के दो सेक्शंस है, one is transverse section and other one is longitudinal section, right? तो ट्रांसवर्स सेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी सेल वॉल्स जो है वो कॉर्नर्स में थिकेंड है। तो वी कैन राइट ओवर हियर दीज आर वॉल थिकनिंग्स, राइट? यहाँ पे एक वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल, then they have nucleus as they are living cells, there is nucleus, right? और क्या यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है जो कि पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होते थे, राइट? सो ये सेक्शंस किसके बनाए हमने अभी? दीज आर सेक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा, राइट? नेक्स्ट वी हैव टू डील विद अनदर सिंपल टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। तो अभी तक हमने देखा कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। So we can write over here that dead cells are present. क्योंकि यहाँ पे सेल्स डेड है तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियस होगा? नहीं। क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा? नहीं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। So we can write over here cell wall is thickened due to lignin depositions, lignin depositions की वजह से thickened होती है, and they are dead cells। और इस lignin deposition की वजह से क्या होता है? They are very thick and tough, इनका फंक्शन क्या होता है? To provide मैकेनिकल सपोर्ट। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन वेन्स ऑफ लीव्स and hard coverings of seeds ठीक है, तो अब हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे। यहां पर एक तरफ क्या बना हुआ है? ट्रांसवर्स सेक्शन, और दूसरी तरफ क्या बना हुआ है? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सेल्स आर डेड, राइट? सेल्स आर डेड। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, नैरो ल्यूमेन, जिसमें कुछ भी नहीं है, ल्यूमेन खाली जगह है, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है ही नहीं। फिर यहाँ पे क्या है? लिग्निफाइड सेल वॉल है, राइट? एंड इनके सेल वॉल्स के बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने किसका सेक्शन देखा है? यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू है। तो 3 सिंपल टिश्यूज हमने देखे, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.